प्रीतम एंड पेड्रो देख ली तो ये डायलॉग भी सुन ही लिया होगा। अपोजिशन के क्रिटिसिज्म से ही डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जब कोई अपोजिशन इस देश की रूलिंग पार्टी के बारे में सच्चाइयां दिखाती है, उसके द्वारा किए गए करप्शन को दिखाती है, जनता को ये बताती है कि ये सरकार एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रही है, तो फिर रूलिंग पार्टी उन लोगों पर ईडी की रेड डलवाकर उनको जेल भेज देती है। केजरीवाल ने यही मुद्दा उठाया, उन पर ईडी की रेड लगी और उनको जेल भेज दिया गया। सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी अंधभक्त का टैग लगाकर, उनको भी एक टेररिस्ट का टैग लगाकर जेल भेज दिया गया। उमर खालिद अपनी आवाज इस जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उनको उस देश की सरकार द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बता रहा था, लेकिन उसको भी टेररिस्ट का टैग लगाकर जेल भेज दिया गया। और फिर इस देश की सरकार, इस देश के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आज भी बची है। मैं आपसे पूछता हूँ, किस नाम की डेमोक्रेसी बची है? क्या ऐसे ही डेमोक्रेसी चलती है? क्या अमेरिका में भी ऐसी ही डेमोक्रेसी है? जापान में भी ऐसी ही डेमोक्रेसी है? या और देशों में भी ऐसी ही डेमोक्रेसी है? मैं आपसे पूछता हूँ, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जब कोई अपनी आवाज खुलकर रख पाता है और उस पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। जब कोई रूलिंग पार्टी द्वारा किए गए गलत कारनामों को इस देश के लोगों को दिखाता है तो उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन आज के टाइम में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज इस देश में बची नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश की सरकार, इस देश के लोगों को, जो भी लोग इस देश की कमियों को दिखा रहे हैं, उनको टेररिस्ट, अंधभक्त या ये टैग लगाकर इसका विदेश से संबंध है, इसका पाकिस्तान से संबंध है, उसको जेल भेज दे रही है ताकि वो लोग बच जाएं, उनके द्वारा किए गए करप्शन इस देश के लोगों के सामने ना आए। अगर ऐसे ही डेमोक्रेसी चलती है तो फिर चलते रहने दीजिए। अच्छा ही है, इस देश के लोगों को थोड़ा तो सबक मिलेगा कि इस देश के लोगों ने इस देश में जो रूलिंग पार्टी है उसको लाकर कितना बड़ा घोटाला किया है। बाकी सब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में, और देखते रहिए, क्योंकि उखाड़ तो आप कुछ पाएंगे नहीं।